है जब तक हम सुरक्षित रहते हैं। और इस प्रकार हम अगर आत्मसम्मान के साथ नहीं खड़े होंगे, मुझे लगता है कि हमारे देश की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए इसका सख्त जवाब देना चाहिए। और सख्त जवाब देने के रूप में एक बात कहना चाहता हूं कि जब ये लगता ही नहीं कि वो लोग इंसान बनने वाले हैं, कभी हम क्यों इसकी वार्ता करके शांति वार्ता करते हैं, कभी हम उनको यहां बुलाते हैं, क्रिकेट उनके साथ खेलते हैं। एक बार दुश्मन अगर बन गया कोई, और वो आज तक देख रहे हैं 65 साल से दुश्मन ही है, दुश्मन को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन जी बड़ी बात है, क्योंकि आपके एक सैनिक साथी के साथ इस तरह से हुआ, कारगिल के समय में भी सौरव कालिया और तमाम लोगों के साथ हुआ। क्या लगता है आपके मन में किस तरह की बातें उठ रही हैं? मन में ऐसी भावना होती है कि मैं हिंदुस्तान की भारत माँ का बेटा हूँ, और मेरी भारत माँ का जो बेटा जो इस कुर्सी पे बैठा हुआ है ना, आज इस भारत माँ की कुर्सी पे बैठा हुआ है, शाहिदी वो बेटा इन छोटे बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। जो बच्चे तिल तिल करके हम शहीद होते जा रहे हैं, लेकिन उसका करारा जवाब देने के लिए या तो उसके अंदर जिगर नहीं है, या हमारा जिगर को उन्होंने ठंडा कर दिया है। किस कारण से ये मैं कह नहीं सकता। मैं अंतरात्मा ये कहना चाहता हूं कि मैं हिंदुस्तान की धरती का एक बेटा हूं, और मेरे जैसे 25 लाख आर्मी आज बॉर्डर के, आज 25 लाख आर्मियों ने जिस दिन हमारे दोनों सैनिकों के उन्होंने सिर काटे थे ना, उस दिन सभी ने खाना नहीं खाया था तकरीबन। ये मेरे सूचना मिली है कि हमारी सैनिकों ने उनको खाना खाया होगा, लेकिन वो जहर बन के गया होगा पेट में, वो शुद्ध खाना नहीं गया। उनके दिल में ये भावना था। और जो करोड़ों सैनिक और भी हैं जो रिटायरमेंट ले चुके हैं, वो भी उनके दिल में ये भावना है कि मेरे देश के 2 सैनिकों के साथ नहीं, ये देश के साथ गद्दारी करिए। उस तिरंगे का एक कलर निकाला उन्होंने, तिरंगे का एक कलर निकाला, जो 3 थे ना उनमें से एक को निकाल लिया उन्होंने, और वो अपने देश में ले गए उसको। लेकिन जी बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर में क्या लगता है, क्योंकि आप तो सेना में रहे हैं, कहाँ कमजोरी कहाँ रहती है? कमजोरी हमारे प्रशासन, हमारी गवर्नमेंट की है। सीधी भाषा में ये कहना चाहता हूं कि देश के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, हमारे देश को चलाने वाले हैं, वो ये क्यों नहीं सोच रहे कि देश का एक बेटा शहीद हुआ, तो उस पाकिस्तानी से पूछो कि भाई तुमने इसको शहीद क्यों किया, उसने क्या गलती की थी, हमारे सैनिक ने क्या उल्लंघन किया था, क्या गलती करी थी, उसको सिर क्यों काटा, ये सीधा जवाब पूछो ना। जब एक कसाव के लिए इतने कोर्ट इतनी चल सकती है, इतने समय के लिए तफ्तीश चल सकती है, तो वो पाकिस्तानियों से तत्काल जवाब मांगो भाई हमारे 2 सैनिक थे। गिल साहब, बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर में कहाँ कमजोरी रह जाती है हमसे, कहाँ कमजोरी है, किस कमजोरी को हमें दूर करना होगा आखिर में इस तरह की घटनाएं? क्योंकि जो भारत के लिए सर्वस्व अर्पण करके सीमाओं पर जाते हैं जो हमारे सैनिक, इस तरह से अपमानित होते रहेंगे, हमारा देश अपमानित होता रहेगा, कब तक चलेगा? मेरा यही कहना है कि जो नीति का जो प्रश्न है ना, देखिए आखिर में नेताओं में ये कमजोरी क्यों है? नहीं, उनकी वरीयता में नहीं है, ये राष्ट्रीय सम्मान उनकी वरीयता में ही नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं। आप देखिए कि कोई हमारा खिलाड़ी अगर कोई ओलंपिक में मेडल लेके आता है, दूसरी वगैरह लेता है, हम उसको पुरस्कृत करते हैं, ये बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है कि उसको करते हैं कि हमारे देश का सर ऊंचा हुआ। पर एक हमारा सैनिक 6 उग्रवादियों को मार देता है, उसके लिए कभी पुरस्कारों की घोषणा नहीं होती कि भी आखिर हमारे एक सैनिक ने 6 उग्रवादियों को, जो 6 उग्रवादी हमारे पता नहीं कितने लोगों को मौत के घाट उतारते, कितने महिलाओं को विधवा बनाते, पता नहीं इनका क्या सलूक करते, उनको मारा, वो बहादुर को उसके पुरस्कार क्यों नहीं? वरीयता ही नहीं हमारे साहब, एक और बड़ा सवाल ये उठता है कि जब भी साहब ये जो गिल साहब ने बात बताई ना, ये खुद मेरे साथ बीती हुई है। मैं आपको बताना नहीं चाहता था इस पर्पज से कि मैं बहादुर सैनिक हूँ, और बहादुर किसी का हाथ नहीं फैलाता। बहादुर सम्मान लेना जानता है और सम्मान देना जानता है। मैं 13 साल पहले कारगिल युद्ध के दौरान तोलोलिंग टॉप पर हिंदुस्तान को पहली कामयाबी देने में अहम भूमिका निभाई थी। इसलिए भारत सरकार ने खुश होकर के मुझे भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार महावीर चक्र दिया, और राजस्थान गवर्नमेंट में उसका देने का क्या है कि 15,000 रुपए नगद, 50 बीघा असिंचित, 25 बीघा सिंचित भूमि, तो मेरे को 15,000 रुपए मिल चुके, दे दिए थे, वो भी काफी चक्र काटने बाद में राजस्थान सरकार ने। और उसके बाद अभी तक 13 साल से मुझे जमीन नहीं दी, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जैसे मेरे साथी सैनिक जैसे मैं 100% बैटल कैजुअल्टी हूं, तो उनको 10,000 रुपए पेंशन देती है। मेरे को ये पूछती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है, तो मुझे मेरे में तो कमी नहीं है भाई, डॉक्टरों ने मुझे 100% अनफिट करके घर भेजा है, उसके बावजूद आपके कागज मेरे को आज तक मतलब 7,000 रुपए पेंशन देते हैं 10,000 की बजाय। दूसरी बात, जो 50 बीघा जमीन देनी थी ना, वो 13 साल से राजस्थान गवर्नमेंट के पास, वो मेरे साहब ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर में
जो जिसने देश के लिए अपने जान को पूरी तरह से जोखिम में डाल दिया, उसके साथ ये व्यवहार हो रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल इसमें एक और उठता है, वो उठता ये है कि जब जब पाकिस्तान और भारत के बीच में कुछ बातचीत का दौर शुरू होता है, तब तब कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने बातचीत की कोशिश की तो कारगिल हो गया, और अब क्रिकेट मैच से वापस कुछ शांति की कोशिश हुई। तो शायद क्या लगता है कि कोई ना कोई अंतर्राष्ट्रीय ताकत भी ऐसी है, या कोई ऐसे फिरकापरस्त लोग भी ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ नहीं चाहते। क्या लगता है आपको? प्रताप जी, मैं ये कहना चाहता हूँ गिल साहब, एक मिनट, ये जो क्या है, इन्होंने एक शब्द कहा था कि दुश्मन किसे कहते, दुश्मन जिसका पूरा शरीर जमीर और जिसका पूरा स्टेटस खत्म हो जाता, वो होता है दुश्मन। दोस्त वो होता है जिसका जमीर जिंदा होता है। तो ये पाकिस्तान का जमीर उसी दिन खत्म हो गया था 1947। यानी कि दोस्ती के लायक नहीं है, ये दोस्ती के काबिल नहीं है, और इसको भविष्य में कभी भी इसे दोस्ती ना की जाए, कभी खेल नहीं किया जाए, ना इसको रेल चलाया जाए, ना इनका वीजा बनाया जाए, ना किसी को अंदर नहीं घुसने दिया जाए इनको। ये नहीं कि इनको हम रिश्तों से जोड़े। हमारी जो एक बच्ची सानिया मिर्जा, वो इनसे रिश्ता जोड़ के ने शादी की है उसने। अब मैं सानिया जी से या उसके पति, तो ये कल टीवी पे कह रहा था कि हमारा वीजा ही नहीं होना चाहिए। तो वीजा नहीं होना चाहिए तो फिर बॉर्डर भी नहीं होना चाहिए। अगर बॉर्डर नहीं होगा तो हम देख लेंगे, फिर बाद में अंदर कहते रहे घुसते हैं, क्या करते हैं। गिल साहब, आपका क्या कहना है? बिल्कुल दिगेंद्र जी तो कहते हैं कि दोस्ती के लायक ही नहीं है पाकिस्तान। नहीं, मैंने जो पहला किया, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। जहां तक पाकिस्तान के आम आदमी का सवाल है, ये जो सब कुछ घट रहा है, ये आम आदमी का नहीं हो रहा। वहां जो सत्ता पर कुंडली मार के बैठे हैं, सैनिक शासन आप देख रहे हैं, जब से भारत का विभाजन हुआ तब से किसी न किसी प्रकार से कुंडली शासन मार के बैठे हैं। और एक बहुत बड़ी शक्तियां हैं जो पाकिस्तान को मोहरे के रूप में अपने अनुसार उपयोग करती हैं। वो चाहते हैं कि एशिया पर नियंत्रण करने के लिए, भारत और चाइना पर नियंत्रण रखने के लिए पाकिस्तान हमारी कठपुतली की तरह रहना चाहिए। और वो इस प्रकार कैसे भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान और भारत के बीच के संबंधों के बीच में सामान्यता आए। वो जो लोग साजिश कर रहे हैं, उसके जो लोग हथियार होते हैं, उनके बन रहे हैं, उनके प्रति हमारी कोई हमदर्दी नहीं है, और उनके बारे में क्या वो हमारा दुश्मन है। तो उनको पहचानने के वास्तव में उस शक्तियों को भी पहचानना चाहिए, और हम कूटनीतिक तरीके से जो बात करते हैं वो भी करनी चाहिए। लेकिन हम साथ साथ प्यार की बात करनी निश्चित करें, लेकिन हमारी जो मैंने कहा ना, आत्मबल होना चाहिए, आत्मसम्मान होना चाहिए, तभी करेंगे। देखिए, शेर के मुंह से अहिंसा की बातें, दोस्ती की बातें देखिए जी, बकरी और कमजोर आदमी बनकर नहीं हो सकता। देखिए जी, जो ये घटना घटी है, इसने पूरे देश को दहला दिया है। इसका क्या प्रतिकार होना चाहिए, क्या हिसाब होना चाहिए? जवाब होना चाहिए कि पाकिस्तान से क्लियर और कट, मतलब उससे नाता तोड़ देना चाहिए। यानी पाकिस्तान का कोई बंदा, चाहे वो विदेश मंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, हिंदुस्तान की धरती के अंदर पैर नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात, इसका भी अभी जवाब देना चाहिए उसको मुंह तोड़ के कि हमारे बच्चों का आपने सिर काटा है, और वो शहीद होने के बाद में जो खत्म हो, उसके बाद में सिर काट के आप ले गए तो कोई बात नहीं, अब ले जाओ। इसका एक सिर काटा है तो मैं तो सुबह भी टीवी पर बताया था, मीडिया को बताया था कि भाई हमें एक सिर हमारा काटता है तो हम 10 काटेंगे। क्योंकि हमारी सोच क्या है कि हमारे जगह जगह बोर्ड लिखा है कि हम 2 हमारे 2, यानी एक ही बच्चे, और पाकिस्तान का वसूल है हम 1 हमारे 10। तो जब भी बराबर लेवल आ सकता है, वो उनको 10 को मारेंगे जब बराबर आएगा। गिल साहब, आपका क्या कहना है कि आखिर में इस घटना का प्रतिकार क्या हो? ऐसा है कि मैं सोचता हूं कि इस घटना को, जैसे कि पिछले दिनों हमारी एक बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ, सारा राष्ट्र जागा, और एक राष्ट्र में एक जागृति पैदा हुई, एक विचार पैदा हुआ कि कब तक हम इस प्रकार के घटनाक्रम को सहते रहेंगे। इसी प्रकार का जागरण इस मामले में भी होना चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि हिंदुस्तान का नौजवान उसी घटना की तरह अगर सड़कों पर उतर आएगा, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि हमारे किसी सैनिक के साथ ऐसा करें, क्योंकि राष्ट्र का जागृत रहना जरूरी है। बिल्कुल, कुल मिलाकर विजेंद्र, बात यही है कि जब तक स्वाभिमान नहीं जगेगा देश का, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और हमारा मस्तक बार बार कटता रहेगा, झुकता रहेगा। बिल्कुल। देगेंद्र जी और गिल जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे, लेकिन सवाल आज भी वही खड़ा होता है कि पाक को आखिर हम कब जवाब देंगे। आज के मुद्दा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।